आज हम क्लास 9th के 14.1 चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो दिया हुआ है, इसके पहले फर्स्ट पार्ट 1 हम डाल दिए हैं, जो कि थ्योरी दिया हुआ है। अब 14.1 कैसी चिन्ह का पहला सवाल हम जानेंगे। फर्स्ट सवाल पे एक नंबर भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि सभी साइड क्या है, अलग अलग है। तो ये हो जाएंगे 13, ये 14, ये हो जाएंगे 15। तो एस बराबर पहले निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 सेमी पेरीमीटर। 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, ये हो जाएगा 42। 42 का आधा 21। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हो गया 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो हम जान लेंगे 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 7 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2। हम 2 का जोड़ा देखेंगे, 7 7 का 1 7 हो गया, 3 3 1 3 निकल गया, 4 2 में 2 2 निकल गया। इस तरह हो जाएंगे कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 चौक 84, 21 चौक 84। दूसरा सवाल, फर्स्ट का दूसरा सवाल 14.1 का कैसी चिन्ह का दूसरा सवाल जानेंगे। फर्स्ट का वो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस त्रिप्लेट है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों जोड़ेंगे तो 169, 169 13 का वर्गमूल 13 का स्क्वायर होता है। तो इससे बढ़िया हम क्या लगा देंगे, इसमें हिरोन सूत्र नहीं लगाएंगे, इससे बढ़िया हम लगा लेते हैं ये सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ है ऊंचाई दिया है और आधार ये दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हाफ गुना आधार BC गुना ऊंचाई A। तो ये हो जाएगा हाफ गुना 12 गुना 5, ये हो जाएगा 6 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, ये हम जानेंगे तीसरा सवाल। तो इसमें भी इसी का दुगना दिया है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना है। तो क्यों नहीं हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लगा देंगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हाफ गुना आधार हो जाएगा 24 गुना ऊंचाई हो जाएगा 10, ये कट जाएगा 12 12 में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानेंगे 2 नंबर सवाल, जो कि 14.1 का करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो 2 भुजाएं दिया है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 32। तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, ये है 8, ये है 11 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ए बराबर दिया है 8 और बी बराबर दिया है 11, सी नहीं दिया है और परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 32। तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं।
परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, ये और ये तीनों जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस मतलब 8 प्लस 11 प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। सी बराबर हो जाएगा 32 में 19 गया तो ये हो जाएगा 13। तो अब हम क्या निकालेंगे, एस बराबर हो जाएगा 32, परिमाप दिया ही है उसका आधा कर देते हैं, एस निकल जाता है 16। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो जाएंगे 16 माइनस 8 16 माइनस 11 16 माइनस 13। तो ये हो जाएंगे 16 गुना 8 गुना 5 गुना 3, 16 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, बाकी बाद ये सब बच जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 रूट 30, ये हो जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानेंगे तीसरा नंबर 3 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की आधार दिया है 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं ए बी सी, बराबर भुजा है तो 10, ये भी 10 है और आधार है 12 सेंटीमीटर। तो क्यों नहीं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है बी बटे 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है 12, ये बी होता है और ये दोनों ए होता है, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया कट के 3। ये इससे बढ़िया हम क्या कर देंगे, 4 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अच्छा रहेगा। 3 20 एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 3 8 चौक 32 गुना 8, तो 3 गुना 8 गुना 2 गुना 8 में 1 8 निकल गया और 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया कितना 3 8 24 24 48 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम जानेंगे 4 का पाला करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजाएं हैं 48 सेंटीमीटर और इसका परिमाप है 108, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। और समान भुजा मतलब समान जो नहीं है, तो समान भुजा होता है ये दोनों समान हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी जो है ये असमान है 48 है। तो परिमाप दिया है 108, तो ए प्लस 48 बराबर 108, ये दिया है परिमाप दिया है 48, तो 2a बराबर 108 माइनस 48, तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60, a बराबर हो जाएगा 30। तो सही भुजा मालूम हो गया, ये 30 ये 30 ये 48। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा b बटे 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 बटे 4 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a मतलब 30 का स्क्वायर माइनस b 48 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 बार में हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर घटाव करने में हम पड़े तो 30 दूनी 60 का स्क्वायर हो गया माइनस 48 का स्क्वायर, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना,
ये आ जाएगा 108, ये हो जाएगा 12, 12 हो गया। बरनमा अठोतल से तो ये हो जाएंगे। यहाँ पे हम बनाते हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12, 9 का वर्ग में 3 बराबर है 144 गुना 3, जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब हम जानेंगे 5 नंबर का दूसरा। इसमें दिया हुआ है करण कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण भी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये भुजा बराबर है और समकोण भी है, जिसमें कर्ण दिया है 16√2। ए बी सी समद्विबाहु भी है, समकोण भी है। तो ये भी बराबर हो गया और ये बराबर हो जाएंगे, समकोण भी है समद्विबाहु। तो इसमें जो दिया है कर्ण दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से प्रमेय से तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हो जाएगा 16√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 2, 16 गुना 16 √2 का स्क्वायर 2। ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, A स्क्वायर बराबर हो जाएगा √100 16 गुना 16, A स्क्वायर बराबर है A बराबर, तो ये हो जाएगा 16। तो भुजा मालूम हो गया 16। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हाफ गुना आधार भी 16 है और ऊंचाई भी 16 है, क्योंकि ए 16 रखेंगे। 2 8 16, 16 8 7 से 108, 128 मीटर स्क्वायर। अब हम बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है, 8 सेंटीमीटर। ये ए बी सी, ये है 8 है, ये है 8, ये है 8। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज, बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा हो गया 8 गुना 8, ये हो जाएगा 16√3 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा 16 नंबर 6 नंबर बना। अब हम जानेंगे 7 का पहला नंबर। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज ऐसे हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो ए सबको जोड़ेंगे 3A होगा और यही परिमाप दिया है, कितना परिमाप दिया है 36। तो A बराबर हो जाएगा 36/3, ये हो जाएगा 12। तो हमको अब इसमें निकालना है क्या चीज़, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं √3/4 गुना 12 गुना 12, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 7 का दूसरा जानेंगे। कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेम 7 का दूसरा है।
अब हम जानेंगे 8 का पाला। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात है 25x 17 अनुपात और 25 अनुपात 17 अनुपात 12 अनुपात है। तो इसका परिमाप है 540। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सभी जितना भी अनुपात में है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना कि भुजा मान लेते हैं 25x और 17x और 12x मान लेते हैं, ये मान लिया। तो सभी का परिमाप दिया है, सभी का परिमाप 540 है। तो परिमाप होता है सबका जोड़, सबको जोड़ देंगे 540 और 20 10 30 10 40 40 और 5 7 5 12 2 7 5 12 2 14 54 x बराबर 540, x बराबर 10। तो हमको सभी भुजा मालूम हो गया। मतलब ये 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, मान लेते हैं ये है। इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये b हो गया मतलब 170 और c हो गया 120। तो अब हम हीरोन सूत्र से पहले s वन निकाल लेते हैं। s बराबर हो जाएगा 540, क्योंकि परिमाप का आधा होता है 270। त्रिभुज ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगा देंगे s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये हो जाएगा 270 माइनस 270 माइनस 120 220 250 ना, हाँ 270 माइनस 170 और तीसरा हो जाएगा 270 माइनस 120। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 270 गुना ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100 और ये घट करके 150। अब हम यहाँ से यहाँ बना रहे हैं, ये हो जाएगा 270 को हम लिख सकते हैं 30 गुना 9। अब 20 को रहने देते हैं और ये 100 को भी रहने देते हैं। 30 गुना 5 कर देते हैं तो 2 को 30 में 1 30 निकल गया। 9 का वर्गमूल 3, ये हो गया 20 पंचे 100 और 100 निकल गए। 3 तिया 9 9000 9000 हो जाएगा सेंटीमीटर में होंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह है 8 का 2 है, उसी तरह अच्छी तरह से बन जाएंगे। पर 9 है जो 9 नंबर जो है उसी तरह है, पर इसको जल्दीबाजी हमको बना लेंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। 9 नंबर ये दिया हुआ एक त्रिभुज अनुपात कितना है 5x 12x मान लेते हैं 13x। तो परिमाप दिया है इसका 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर हो जाएगा 120, हो जाएगा 30x बराबर 120, x बराबर हो जाएगा 4। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार, ये मान लेते हैं ये है फिगर, ये है 12x और ये है 5x और ये है 13x। तो हाफ गुना आधार, आधार हो जाएगा 12x गुना ऊंचाई हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर। 30 गुना 4 का इस स्क्वायर 16 48 480 80 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर।